मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। बाप रे, इतनी गर्मी, इतना सारा काम की, इतना सारा गर्मी। थोड़ा बहुत काम और बाकी है, जाके देखती हूँ बेडरूम में। बाप रे, काम करते करते बदन पूरा टूटने लगा। वैष्णवी, वैष्णवी, लगता आज काम वाली काम पे नहीं आई है वैष्णवी। जाके देखना पड़ेगा कहीं काम में, दूसरे रूम में तो नहीं काम कर रही है। अब जाके पूरा घर का काम अच्छे से हुआ। मालिक के तो आने में तो अभी काफी टाइम है, तब तक आराम कर लेती हूँ। इसको तो हम वैष्णवी को तो बहुत जगह खोजे लेकिन मिली नहीं। रूम में नहीं, हॉल में मिली न, इधर मिली न, किचन में, और ये रूम में आके सो रही है। ये तो काम करते करते लगता है थक गई है और सो गई। हम सोचे कि आज तो काम पे आई ही नहीं है ये, पता नहीं ये कर क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा। इसको उठाऊं या नहीं उठाऊं, छोड़ दूं सोने के लिए या फिर उठाऊं या नहीं उठाऊं, छोड़ देता हूँ सोने के लिए। रहने देता हूँ सोने। लगता है ये तो आज अपना पति को याद कर रही है, पूरे एकदम मस्त नींद में सो रही है। पति के ख्यालों में लगती है डूबी हुई है। खैर जाने दो, पति के ही ख्याल में डूबी है, सो जाने दो इसको। मैं भी आज देखता हूँ आज ये इधर क्या कर रही है। मैं इधर ही आज आराम करके बेड पे ही बैठ जाता हूँ। अरे मालिक, आप यहाँ, आप कब आए? हम तो बहुत देर से यहीं पे हैं, आए हैं। फिर भी आपको आवाज तो कम से कम देना चाहिए ना। आवाज तो दे रहे थे लेकिन फिर सोचे कि तुम गहरी नींद में पड़ी हो, इसलिए हम छोड़ दिए तुमको सोने के लिए। और हम कितने भी गहरी नींद में आए तो आपको एक बार बुला देना चाहिए था। मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ। कुछ बोली नहीं हमको, लगता पति की याद में ये खोई थी और हमको लिपट के सो रही। लीजिए मालिक, आपका कॉफी। आगे चाय तो बहुत अच्छा बनाई। आपको पसंद है ना? वैष्णवी, जी मालिक। एक बात पूछो। पूछो। तुम किसके ख्यालों में खोई हुई थी? क्या बात कर रही हूँ मैं? हाँ, किसके ख्यालों में? कब? अभी। अब मैं तो सोई थी, पता नहीं कौन था, कौन आके गया मुझे नहीं मालूम, पर इतना तो मुझे याद है कि मैं सोई थी। आपको क्या लग रहा है? क्या दिखा आपको? नहीं, बस यही पूछे। क्या छोटे मालिक, कुछ भी बोलते हो? मैं तो बस सिर्फ सोई थी, घर का काम इतना सारा की हूँ तो थोड़ा मैं थक गई थी, इसलिए चली गई आराम करने। तो आराम करने तो आँख ही लग गई, और कब आप आए यहाँ बैठे मुझे नहीं मालूम। तुमको तो हम खोजते हुए इधर आए, हॉल में भी खोजे नहीं मिली, किचन में भी खोजे नहीं मिली, और क्या है ना छोटे बेडरूम मालिक, में आ गए, बेडरूम में देखे तुम सोई हुई थी। और क्या है ना छोटे मालिक, काम बहुत ज़्यादा था घर में, और काम करते करते मैं कब सो गई नहीं मालूम। थकावट बहुत थी, बदन भी देखो पूरा टूट एकदम रहा था मेरा, इसलिए सो गई मैं।
तो बताओ तो किसके ख्याल में सोई हुई थी? नहीं मालिक, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे ख्यालों में कौन आया था मुझे नहीं पता, पर यह है कि मैं सोई थी। तो फिर हमको पकड़ के सो गई। आप कब आए तो मुझे वो भी तो नहीं पता। आप कब आए यहाँ पे? हमको तो आना यहाँ पे हो गया आधे घंटा। आधा घंटा? हाँ। ठीक है मालिक, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। आप ये सब बातें बड़े मालिक को, मालकिन को मत बताइएगा, नहीं तो मुझे घर से निकाल देंगे। ठीक है, नहीं बताएंगे। तुम भी मत बताना मेरे मम्मी पापा को। क्या? मेरे मम्मी पापा को मत बताना ये चीज़ कि हम दोनों एक दूसरे को लिपट के सोए हुए थे, क्योंकि मेरा भी बदनामी हो जाएगा। वो तो होगा बदनामी। तुम्हारे बारे में हम नहीं बताएंगे और तुम मेरे बारे में नहीं बताओगे। ठीक है मालिक, मैं चलती हूँ, किचन में मुझे काम है। बड़े मालिक मालकिन बाहर गए हैं, उनके आने से पहले भी किचन का सारा काम निपटाना है। ठीक है तो जाओ, लेकिन जब मेरे ज़रूरत होगा तो तुमको बुलाएंगे। ऐसा क्यों? ठीक? आप हमारी नहीं बताएंगे, हम आपकी नहीं बताएंगे, तो इसमें कैसा बुलाना? नहीं देखो, थोड़ा मेरा भी ध्यान रखा करो। बड़े मालिकिन है ना आपका ध्यान रखने के लिए, हम तो नौकरानी है। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हम मम्मी पापा को नहीं बताएंगे और नहीं तुम मेरे मम्मी पापा को बताओगी। कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा हम संभाल लेंगे। नहीं मालिक, ये सब गलत है, ठीक नहीं है सर। कुछ भी गलत नहीं है। बड़े मालिक मालकिन को पता चलेगा तो हमें घर से निकाल देंगे। पता चलेगा तब तो, पता हम चलने ही नहीं देंगे। अब पता चल गया तो? पता कैसे चलेगा, हम चलने देंगे तब ना। ठीक है, तुम खाना वाना बनाओ, समझिए, हम तुम्हारे साथ देंगे। चलो हम किचन में एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है। चलो।